घना जंगल, पंछियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और बहती हुई नदी की मधुर आवाज। ये जंगल देखने में तो शांत था, लेकिन इसके भीतर छुपा था एक खतरनाक राज। इस जंगल में रहती थी एक चालाक, लालची और धूर्त लोमड़ी। हाँ, शिकार के लिए इतनी मेहनत, कभी भागना, कभी छुपना। मुझे कोई आसान तरीका चाहिए। अरे बहन लोमड़ी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? साध्वी बनने का सोच रही हो क्या? हाथी की यह मजाकिया बात लोमड़ी के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अब मैं साध्वी बन गई हूँ, हिंसा और शिकार छोड़ चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ फल फूल खाऊंगी और सबको आशीर्वाद दूंगी। सचमुच अब आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब मैं साध्वी बन गई हूँ, हिंसा और शिकार छोड़ चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ फल फूल खाऊंगी और सबको आशीर्वाद दूंगी। जानवर उसकी मीठी बातों में फंस गए और उसकी सेवा करने लगे। बाबा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया कोई चमत्कार कर दीजिए। हिमखली हो, फट स्वाहा, तुम्हारा बच्चा अब ठीक हो गया। संयोग से खरगोश का बच्चा खुद ही ठीक हो गया, लेकिन सबको लगा ये लोमड़ी का चमत्कार है। बाबा जी की जय हो। जय बाबा जी की जय, जय बाबा जी। लेकिन जंगल का तोता इतना भोला नहीं था। उसे शक था कि लोमड़ी सचमुच बदली नहीं है। एक रात तोता पेड़ पर छिपकर बैठा था। तभी उसने देखा लोमड़ी खरगोश को बहलाकर झाड़ियों में ले गई और उसका शिकार कर लिया। ओह, मेरी शंका सही थी। यह साध्वी नहीं, धोखेबाज है। बाबा जी, मेरे पति घर क्यों नहीं लौटे? अपनी शक्तियों से बताइए। वो मैं तुम्हारे पति को इसी ढोंगी लोमड़ी ने खा लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुप रहो तोते, बाबा ने तो चमत्कार किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। तोते ने सोचा सीधी बातों से ये नहीं मानेंगे, अब मुझे चालाकी करनी होगी। बाबा जी, मैं पापी हूँ, कृपा कर मेरे घर भोजन का प्रसाद स्वीकार कीजिए। लोमड़ी राजी हो गई। सब जानवर दावत में आए, लेकिन लोमड़ी के भोजन में तोते ने भर भर कर तीखी मिर्च डाल दी थी। ये तो बहुत तीखा है। मैं तो मांसाहारी हूँ, ये कैसे खाऊं? क्या तो तुम सचमुच मांसाहारी हो? धोखेबाज, तुमने जंगल के भोले भाले जानवरों को धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे पकड़ लो। बंदर और भालू ने मिलकर लोमड़ी को रस्सियों से बांध दिया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, तुम्हें काल कोठरी में डाला जाएगा। तोते की समझदारी और बहादुरी से जंगल के जानवर बच गए। सब ने वादा किया, अब बिना परखे किसी की मीठी बातों में नहीं फंसेंगे। सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है।